मैं समझता हूं कि जब भी कोई चीज आप स्टार्ट करें तो एक डायलॉग हम अक्सर करके बोलते हैं, शैल वी स्टार्ट नाउ, शैल वी स्टार्ट नाउ। फिर से बोल दो गाइस, एक बार फिर से बोल दो। आवाज में आपके नहीं ठीक है, मुझे भी कुछ बोल लेने दो। कहने का सेंस ये है कि आपकी आवाज में वो कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, है ना। और कॉन्फिडेंस झलकने का मतलब ऐसा नहीं बहुत तेज चिल्लाना है। बहुत तेज चिल्लाने वाले भी लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते, है ना। जैसे आपने देखा होगा गांव घर में जब मार झगड़ा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास उतनी हिम्मत है नहीं कि वो जाके किसी को पकड़ ले, लेकिन इतना तेज चिल्लाते हैं कि पूछिए मत। जैसे लगता है अब टूट पड़े तब टूट पड़े, और कहीं गलती से सामने वाला बंदा आगे बढ़ गया, भाग जाते हैं बेचारे। बहुत तेज चिल्लाने का मतलब ये नहीं हुआ कि यू आर कॉन्फिडेंट। आप अपने आवाज में कम से कम इतना बुलंद अपने आवाज को रखो या इतना दम रखो कि आप जो कुछ कहना चाह रहे हैं सामने वाला बहुत गंभीरता से आपकी बातों को सुने। समझ में आ गया ना, ये चीजें हैं गाइस। तो शैल वी स्टार्ट नाउ, क्या बोलोगे आप? फिर से बोल दो आप। नाउ नहीं है ये, नाउ। शैल वी स्टार्ट नाउ, क्या बोलोगे आप? इसका शुद्ध हिंदी होता है क्या अब शुरू किया जाए, क्या अब शुरू किया जाए। और ये सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, वी ऑफन यूज इट जब भी आप किसी भी काम का परमिशन लेते हो, टू टेक परमिशन, टू टेक परमिशन, कोई भी काम। और ऐसा नहीं है कि अगर आप ये सेंटेंस नहीं बोलोगे व्हाइल गेटिंग परमिशन, शैल वी स्टार्ट नाउ, तो सामने वाला आपको काम करने नहीं देगा, करने देगा। समझ में आ गया ना। लेकिन उस काम में जो एकाग्रता होनी चाहिए, जो कंसंट्रेशन होना चाहिए, अब इस क्लास में जो कंसंट्रेशन है मुझे पढ़ाने को लेके या आपको पढ़ने को लेकर के, अगर मैं वैसे आके रैंडमली क्लासेस को स्टार्ट करता तो शायद वो कंसंट्रेशन इसमें नहीं बनी होती। एक कहीं कहीं मान के चलिए कि इधर तो एक डिस्टर्बेंस का माहौल होता, कोई कॉपी पढ़ रहा होता, कोई कुछ कर रहा होता, कोई कुछ कर रहा होता। जैसे मैंने प्रैक्टिस कराया सब एक लाइन में आ गए। तो ये जरूरी होता हमारे लिए बोलना, शैल वी स्टार्ट नाउ, क्या बोलोगे आप? और इसके जगह पे मैं वर्ड चेंज कर सकता हूं। मुझे अगर डायरेक्टली उस पॉइंट का नाम लेना है जिसको मुझे स्टार्ट करना है तो ले सकता हूं, शैल वी स्टार्ट क्लास, क्या बोलोगे आप? जोर से बोलो आप। क्या मीटिंग शुरू की जाए? शैल वी स्टार्ट मीटिंग। फिर से बोलो। सर क्या पार्टी शुरू की जाए? अब जैसे पता चला कहीं शादी वादी में जब आप लोग जाते हो तो भाई ग्रुप सर्कल वगैरह भी तो साथ में होता है, फ्रेंड सर्कल होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप गए हैं शादी में सबके साथ और खाना खाने की बारी है तो चुपचाप गए, खाए और खा के चुपचाप निकल लिए वहां से, है ना। पहली बात तो शादी में एक दो ऐसे होते हैं जो अपने आप में ठीक ठाक नागिन डांस कर रहे होते हैं, वो इतना लौट चुके होते हैं कि उनको जाके बताना होता है कि खाना भी रखा हुआ है। समझ में आ गया ना। तो उसको जाके बताते हो कि भाई खाना खाओगे कि नागमड़ी लेके मानोगे। तो फिर वो बेचारे हाथ पैर धुल करके चल के फिर खाना खाते हैं। तो जब पूरा बढ़िया से वो लौट चुके होते हैं तब आपको लगता है कि इसको याद दिलाना पड़ेगा, भाई खाना भी है। शैल वी स्टार्ट डिनर, क्या बोलोगे आप? एक बार जोर से बोल दो आप। शैल वी स्टार्ट डिनर। तो जब भी आप कोई चीज आइदर ऑफ द थिंग यू हैव टू स्टार्ट, आप कहीं ना कहीं इस तरीके से बोल करके और परमिशन आप ले सकते हो। कुछ क्वेश्चंस के या कंफर्मेशन के आंसर बहुत कस्टमरी होते हैं और बहुत फिक्स्ड होते हैं। समझ में आ गया ना। जैसे मैंने आपसे पूछा हाउ आर यू गाइस, आपने कहा सर आई एम फाइन, आई एम प्रीटी वेल। भले आप बीमार रहो लेकिन आपकी जुबान से सबसे पहले कस्टमरी सेंटेंस ये निकलता है आई एम फाइन। इसी तरीके से इसका भी होता है। जैसे कोई बोलता है शैल वी स्टार्ट नाउ, सामने वाला अक्सर करके बोल देता है बाय ऑल मींस। एक सेंटेंस होता है छोटा, इसको बोल करके हम जवाब देते हैं बाय ऑल मींस, क्या बोलोगे आप? जोर से बोल दो आप। बाय ऑल मींस। इसमें से क्वेश्चन किसी का भी पूछा जा सकता है, क्लास, मीटिंग, पार्टी और डिनर, कोई भी पूछा जा सकता है। आंसर एक ही रहेगा, बाय ऑल मींस। अब इसका तो वैसे तो शुद्ध हिंदी इसका ये होता है कि हर संभव प्रकार से शुरू किया जाए, लेकिन थोड़ा उटपटांग लगेगा, है ना। जैसे मैंने आपसे कहा कि बेटा खाना वाना खा लिया जाए, आपने कहा हर संभव प्रकार से खा लिया जाए, तो बड़ा उटपटांग लगेगा। समझ में आ गया ना। तो इसको आप नॉर्मल क्या बोलते हो? हाँ हाँ खा ही लिया जाए तो ज्यादा ठीक है। तो बाय ऑल मींस का नॉर्मल इससे मतलब मैं समझा दे रहा हूं कि बिल्कुल शुरू किया जाए, बिल्कुल शुरू किया जाए। तो ये हमारा एक तरीका होता है बोलने का, बाय ऑल मींस। क्या बोलोगे आप? जोर से बोलो आप। अब जैसे आप आए, मैंने क्लास में आपसे पूछा गाइस शैल वी स्टार्ट क्लास, आप क्या जवाब दोगे? शैल वी स्टार्ट प्रैक्टिस, जोर से बोलो। फिर से बोलो आप। शैल वी स्टार्ट पोडियम क्लास, फिर से बोलो आप। तो ये तरीका होता है हमारा बोलने का, बाय ऑल मींस। कभी कभी ऐसा होता है अनफॉर्चुनेटली कि आप रेडी होते नहीं हो। जैसे पता चला क्लास में बैठ तो गए, बाय मिस्टेक कॉपी किसी के पास रह गई, बुक किसी के पास रह गई, या पेन किसी के पास रह गई, है ना। मोस्टली ऐसा होता है।
तो आप अक्सर करके बोलते हैं सर बस थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाइए आप, है ना। तो इसको कहने का तरीका होता है ना कि सर प्लीज रुक जाइए, जिसको हम लोग बोलते हैं बाय नो मीन्स। क्या बोलेंगे इस हम लोग? जोर से बोल दो आप, बाय नो मीन्स। तो अगर तैयार मतलब अगर कोई चीज स्टार्ट करना है उसके लिए अगर आप तैयार हैं तब तो आप बोलोगे बाय ऑल मीन्स। क्या बोलोगे आप? जोर से बोलो आप। एंड इफ यू आर नॉट रेडी देन बाय नो मीन्स। जोर से बोल दो आप, एक बार फिर से बोल दो आप। अब ये जो है कि कहीं ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कंपलसरी कि जब भी कोई चीज स्टार्ट किया जाए तो ये बोला ही बोला जाना चाहिए, लेकिन हमारे कॉमन सेंस के हिसाब से लगता है कि ऐसा होना चाहिए, है ना, ताकि पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों कहीं ना कहीं तरीके से कॉन्सेंट्रेट हो जाए। इसके साथ साथ आज से आपकी एक जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी गाइस, क्योंकि आपको पूरे कोर्स डिटेल के बारे में बताया जाता है और समझाया जाता है कि गाइस कोर्स जैसे आपका फिनिश होता है यू आर गिवन लाइफ टाइम मेंबरशिप कार्ड। बताया गया ना गाइस आपको, लाइफ टाइम मेंबरशिप कार्ड आपको उस कंडीशन पे मिलेगा व्हेन यू आर अटेंडेंट ऑफ क्लासेस बाय 70%, जब लगभग 70% की क्लासेस आपने कंप्लीट कर रखा है तो तभी आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप कार्ड मिलेगा, उसके पहले कार्ड आपको नहीं मिल सकता है। तो इस बात का ध्यान रहे कि क्लासेस बंक ऑफ तो बिल्कुल मत करना। थोड़ा बहुत 3 महीने के कोर्स में 10-15 दिन की क्लासेस मैं समझ सकता हूं कि आप नहीं आ पाए, घर का कुछ ऐसा काम आ गया था, कोई सी प्रॉब्लम आ चुकी थी या बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन था जिसमें आप अपने आप को प्रेजेंट कर नहीं पाए थे, वो ठीक है, दैट इज एडमिटेबल। लेकिन जस्ट लाइक दैट वाली पॉलिसी पे नहीं होनी चाहिए। मैंने पूछा क्यों नहीं आया, तो बस सर मन नहीं कर रहा था। ये फालतू चीजें नहीं, जिस दिन कार्ड मांगने आ जाओगे फिर मैं कहूंगा बेटा मन नहीं कर रहा है कार्ड देने का और फिर मैं झला दूंगा। इसलिए आपका 70% होना बहुत ही जरूरी है, इस बात को दिमाग में आप रखिएगा। तो अब आज से क्या है कि अब अटेंडेंस आपका लगेगा। भाई ये कैसे पता चलेगा कि आप 70% आए हुए हैं? अटेंडेंस लगेगा ना, तो अटेंडेंस मतलब कल से लगना स्टार्ट हो जाएगा और किसका क्या रोल नंबर होगा दैट वुड बी टोल्ड यू टुमारो, कल आपको बताया जाएगा इसके बारे में। लेकिन अटेंडेंस लगाने का जो तरीका है यू मस्ट लर्न, ये जानना जरूरी होता है। जैसे आप आएंगे हाय हेलो हाउ आर यू आप करोगे, और हाँ सबसे पहले मैं बहुत ऐसे बच्चों को देखता हूं कि वो बेचारे ऑफिस का जोन इतना तेज क्रॉस कर रहे होते हैं जैसे लगता है कि वो जैसे ही आएंगे मैं तुरंत पकड़ के बैठा लूंगा उनको। फालतू में मैं आपके साथ टाइम पास क्यों करूंगा? आया करो, फुल ऑफ इंटरेक्शन पहले ऑफिस में किया करो, हाय हेलो हाउ आर यू गुड मॉर्निंग, और आज से होमवर्क भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का। तो होमवर्क आप वहीं जमा करेंगे, होमवर्क नहीं कंप्लीट होगा तो मैं 5 रुपए तुरंत साइन मार दूंगा और वो तुरंत आपको जमा करना होगा विदाउट एनी तगादा, बिना कोई तगादा किए, है ना। तो ये बात दिमाग में आप रखेंगे। थोड़ा सा नियम कानून में अब आप आएंगे आप लोग। तो अटेंडेंस लगवाने का फिर उसके बाद अब तरीका जो रहेगा वो आप बोलोगे प्लीज मार्क माई अटेंडेंस। बोलोगे प्लीज, आवाज ही नहीं आ रही, मार्क माई अटेंडेंस। एक बार फिर से बोल दो आप, प्लीज मार्क माई रोल नंबर इज। अब आपका रोल नंबर जो भी होगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सिक्वेंसली यू आर काइंडली टोल्ड, आपको वहां पे समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि आपका ये रोल नंबर है। सपोज फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस अगर आपका रोल नंबर फर्स्ट है, आप कैसे बोलोगे? एक बार फिर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। तो प्लीज मार्क माई अटेंडेंस, माई रोल नंबर इज फर्स्ट। सेकेंड रहेगा तो सेकेंड, थर्ड रहेगा तो थर्ड, आप पे डिपेंड करेगा क्या है उसका, है ना। तो ये होना आपके लिए जरूरी है। नोट डाउन, लिखो इसको फट से। वुड यू बी काइंड एनफ टू गिव, ऐसे जिंदा हो, तेज बोला करो, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर, हाँ अब जिंदा हो। खैर प्रैक्टिस भी अभी हमने किया। सब्जेक्ट्स तो हमारे कई हैं, आई है, यू है और थर्ड पर्सन में ही एंड शी है। तो आपने देखा कि हमने केवल उस दिन आई और यू के बारे में बातचीत किया था और क्या बच गया था आपका ही एंड शी। मैं चाहता तो उसी दिन इसको भी कंप्लीट कर सकता था, लेकिन कंडीशन ये है कि बहुत ऐसे बच्चों को आज भी हैविंग हैड द क्लासेस पूरी ग्रामर पढ़ने के बाद उनको कहीं ना कहीं मान के चलिए कि थर्ड पर्सन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है लेकर के। इसलिए मुझे लगा कि एक दिन ज्यादा ही सही, कम से कम क्लास तो क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो आज हम बातचीत करेंगे थर्ड पर्सन के बारे में। किसके बारे में गाइस? थर्ड पर्सन के बारे में बातचीत कर लेंगे। और कंफर्म करने का तरीका आपको बता दिया गया था कि हम कंफर्म किससे करते हैं? टाइम वर्ड। इसको क्या बोलते हैं गाइस? व्हाट डू वी से? जोर से बोलो। टाइम वर्ड से कंफर्म करते हैं। किसके विषय में? सब्जेक्ट के विषय में। और क्या पता लगाते हैं? एक्शन का अपन पता लगाते हैं गाइस। उस दिन क्या था कि हमने सब्जेक्ट की जगह पे किसको रखा था? यू की, टाइम वर्ड की जगह पे
और एक्शन तो एक्शन था, और फॉर्मूला क्या बना था हमारा गाइस, डू यू। एक बार फिर से बोल दो, एक बार फिर से बोल दो, डू यू एक्शन, करता हूं आई एक्शन, नहीं करता हूं तो आई डोंट एक्शन। ये तो था आपका गाइस। लेकिन अब हम बात करेंगे आज थर्ड पर्सन के बारे में। किसके बारे में गाइस, थर्ड पर्सन के बारे में बातचीत करेंगे और कंफर्म करेंगे एक्शन को ही लेकर के हम। और यहाँ पे आपका हो जाएगा डू की जगह पे डस। क्या होता है गाइस, है दोनों एक ही परिवार के, बस डू जो है यू के लिए लग जाता है और डस जो है थर्ड पर्सन ही या शी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम लोग फाइनली डिस्कशन करेंगे डस के बारे में। इसका मतलब हो जाएगा कि क्या ही या शी एक्शन करता या करती है, यही तो होगा गाइस। ये चीजें हो जाएगी। एक बात बस याद रखेंगे हम लोग कि आप थर्ड पर्सन से डायरेक्ट बात नहीं करोगे। अगर आप थर्ड पर्सन से डायरेक्ट बात कर लोगे फिर वो थर्ड पर्सन रहा कहाँ, तो सेकंड पर्सन हो जाएगा ना गाइस। जैसे मान के चलिए मैं आपके घर पे पहुंचा, मेरा दोस्त भी पहुंचा आपके यहाँ, आप मुझे जानते हो लेकिन आप मेरे दोस्त को नहीं जानते हो, डोंट नो माय फ्रेंड। आपने मुझसे पूछा सर आप चाय पीते हैं, डू यू टेक टी, क्या बोलोगे आप, जोर से बोल दो, फिर से बोल दो। अगर मैं पीता हूं तो आई टेक टी, आवाज नहीं आ रही, एक बार फिर से बोलो, आई टेक टी। और नहीं पीता हूं तो क्या बोलूंगा मैं, आई डोंट टेक। अब मैं पीता हूं या मैं नहीं पीता हूं, आई टोल्ड यू, मैंने आपको बता दिया। लेकिन मेरे बगल में मेरा दोस्त भी बैठा हुआ है, आप उसके लिए भी तो पूछोगे, लेकिन आप उससे डायरेक्टली बात करोगे कैसे, क्योंकि आप उसे जानते ही नहीं हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होगा कि अगर आप उसे नहीं जानते तो आप उसे दाना पाने के लिए पूछेंगे ही नहीं, है ना। आप जानकारी लेंगे लेकिन मेरे माध्यम से जानकारी लेंगे। वहां पे आप फर्स्ट पर्सन होंगे। आप कौन से पर्सन होंगे, मैं कौन सा पर्सन, और हम दोनों के बीच में वो कौन सा पर्सन। अब वो लड़का है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, लड़की रहती तो, या नाम लेने का मन करता तो हम लोग नाम ले लेते, लेकिन नाम जल्दी हम लोग लेते नहीं क्योंकि हम जल्दी पता नहीं कर पाते हैं कि कौन है वो। तो डज ही या डज शी, है ना गाइस, ये चीजें होती हैं। अब आपने मेरे माध्यम से उसके बारे में पता लगाया, सर वो चाय पीता है, डज ही टेक टी, क्या बोलोगे आप, आवाज ही नहीं आ रही, फिर से बोल दो आप, वो कॉफी पीता है, डज ही टेक कॉफी, बोलो, फिर से बोल दो आप, डज ही टेक कॉफी। ये चीजें आपकी होती है। इसी तरीके से एक वर्ड होता है पॉलिश, POLISH, पॉलिश मतलब चमकाना होता है ना गाइस। जैसे पॉलिश द शू, पॉलिश द शू, तो सर क्या वो शू पॉलिश करता है, कैसे बोलोगे आप, डज ही पॉलिश द शू, आवाज ही नहीं आ रही, एक बार फिर से बोल दो, डज ही पॉलिश द शूज, नहीं चिल्लाते, शू क्या होता है गाइस, वो शू होता है, तो डज ही पॉलिश द शू। इसी तरीके से वॉच, वॉच मतलब देखना होता है गाइस। जैसे वॉच IPL, आजकल IPL आ रहा है ना गाइस, सर क्या वो IPL देखता है, कैसे बोलोगे, डज ही वॉच IPL, फिर से बोलो। एक वर्ड होता है गाइस विश्वास करना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बिलीव, क्या बोलते हैं, आवाज ही नहीं आई, बिलीव होता है। जैसे बिलीव इन गॉड, बिलीव इन गॉड, सर क्या वो गॉड को मानता है, कैसे बोलोगे, जैसे बिलीव इन गॉड, फिर से बोलो, डज ही बिलीव इन गॉड। इसी तरीके से जैसे बिलीव इन साइंस, क्या वो साइंस को मानता है, कैसे बोलोगे, एक बार फिर से बोल दो, डज ही बिलीव इन साइंस। इसी तरीके से क्या वो एस्ट्रोलॉजी को मानता है, कैसे बोलोगे आप, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में जिसको ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं, बोलता है ना गाइस ऐसे। इसी तरीके से कभी कभी हम लोग बोलते हैं, अच्छा ये बताओ कि क्या वो मतलब तुम पे विश्वास करता है, तो बोलो डज ही, जोर से बोलो आप, बिलीव, आगे क्या हो जाएगा, इन नहीं लगेगा गाइस। यहाँ पे सवाल पैदा होता क्यों सर, बाकी जगह तो आपने इन लगाया हुआ है, यहाँ पे क्यों नहीं लगाया हुआ है, ये जानना जरूरी है। और ये बहुत बड़ा पहाड़ नहीं, ग्रामर का एक छोटा सा हिस्सा है कि हम बिलीव के साथ कब इनका यूज करते हैं और बिलीव के साथ कब इनका यूज नहीं करते हैं, ये जानना जरूरी होता है। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी किसी ऐसे व्यक्ति वस्तु में विश्वास करने की बात आए जिस व्यक्ति वस्तु का एक आउटलाइन हो, एक आउटलाइन हो, जैसे मान के चलिए कि कोई दिखता हो कैसा है वो, समझ में आ गया ना, ये इंसान है और ये दिख रहा है कि ये कैसा है। अगर इसमें विश्वास करने की बात आएगी तब नॉर्मल केवल बिलीव रखोगे, तब नॉर्मल क्या रखोगे गाइस, केवल बिलीव, और इस व्यक्ति का नाम ले लेना बस। लेकिन बहुत ऐसी चीजें होती हैं गाइस, उसकी कोई आउटलाइन नहीं होती, दिखता ही नहीं कि वो कैसा है, उसके साथ बिलीव के साथ आप इनका यूज करना। गॉड को कोई देखा है, कोई नहीं देखा है, समझ में आ गया ना। साइंस कैसी दिखती है, किसी ने देखा है साइंस को, नहीं देखा है। एस्ट्रोलॉजी कैसी दिखती है, किसी ने देखा है,
आपको नहीं सर किताब होती है ना, ये फालतू की बातचीत, ये नहीं दिखता है ना। तो जो चीजें नहीं दिखती हैं उसमें विश्वास करने की अगर बात आएगी तब बिलीव के साथ किसका यूज करना, किसका किसका। और जो चीजें दिखती हैं उसका आउटलाइन पता हो उसमें विश्वास करने की बात आएगी तब इनका यूज नहीं करना, डायरेक्ट आप क्या बोलना, बिलीव। जैसे आपने कह दिया मुझे आप पे विश्वास है, आई बिलीव यू, क्या बोलोगे आप, आवाज नहीं आई, फिर से बोल दो, आई बिलीव यू। मुझे फैमिली में विश्वास है, आई बिलीव फैमिली। बोल दो आप, मम्मी में विश्वास है, कैसे बोलोगे आप। अब भले शब्दों में आपको बोलना हो तो आई बिलीव, सॉरी हम कह रहे हैं कि सर मम्मी में विश्वास रखता हूं, तो सर मे के लिए इनका यूज होना चाहिए, समझ में आ गया ना। टेंस इज ऑल अबाउट सेंस एंड प्रोटोकॉल, उन चीजों को समझना हमारे लिए ज्यादा जरूरी होता है। तो कहां इनका यूज करेंगे कहां नहीं करेंगे, इज दैट क्लियर, दैट इज क्लियर, बोलो जोर से बोलो। तो ऐसे बातचीत में क्या वो विश्वास करता है, डज ही बिलीव यू, बोलो फिर से बोलो। अब इसी तरीके से कई चीजें होती है, जैसे प्रे टू गॉड, तो क्या वो गॉड को प्रे करता है, कैसे बोलोगे आप, डज ही प्रे टू गॉड, आवाज ही नहीं आ रही। क्या वो ऑफिस जाता है, कैसे बोलोगे आप, फिर से बोल दो आप। एक होता है गाइस पास कमेंट, मतलब किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करना, क्या वो करता है, कैसे बोलोगे आप, डज ही पास कमेंट, फिर से बोल दो आप। एनी डाउट, पुट डाउन क्विक। जब हम जवाब देते हैं तो जिसके बारे में कंफर्म किया जाता है जवाब उसी के बारे में भी दिया जाएगा, है कि नहीं। तो ही सी के बारे में कंफर्म किया गया है तो जवाब कहीं ना कहीं ही सी के बारे में ही होगा गाइस। जब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग एक्शन की, बस कुछ करना नहीं, बस एक्शन लिखेंगे, एक्शन के लास्ट में आपने एस और ई एस जोड़ना है, और इसका मतलब हो जाएगा कि हाँ ही या शी एक्शन करता या फिर करती है। सो द क्वेश्चन इज अराइजन कि सर किस एक्शन के लास्ट में एस जोड़ना है और किस एक्शन के लास्ट में ई एस जोड़ना है। बस थोड़ा सा इसको क्लियर कर दीजिए, बाकी हम लोग समझ जाएंगे। तो क्लियर कर देता हूं मैं, जिस एक्शन के लास्ट में एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स या डबल एस आता है, इन एक्शन के लास्ट में हमें क्या जोड़ना होगा गाइस, ई एस, क्या, और बाकी सब में केवल एस जोड़ दोगे, काम आपका चल जाएगा। जैसे मैंने अभी इसके पहले लिखा पास कमेंट, लिखा था गाइस ना, तो पास कमेंट के लास्ट में आया हुआ है पी ए एस एस, डबल एस दिया ना गाइस, ई एस जोड़ेंगे क्या बनेगा, इसे कहेंगे पासिस, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, और क्या करता है गाइस वो, कमेंट, वो कमेंट पास करता है सर, कैसे बोलोगे आप, ही पासिस कमेंट, बोल दो, नहीं सुनाई दिया, जोर से बोल दो। अगर शी है तो फिर से बोल दो आप, तो सी पासेस कमेंट। इसी तरीके से मैंने लिखा गो, गो के लास्ट में क्या आया हुआ है, ओ दिखाई दे रहा है उधर, अपन को क्या ऐड करना है, यस, वो जाता है, ही गोस, बोल दो आप, आवाज ही नहीं आ रही, वो एल जाता है, कैसे बोलोगे आप, ही गोस टू एल, बोलो फिर से बोल दो आप, ही गोस टू एल। जैसे एक वर्ड मैंने लिखा है यहाँ पे फिक्स, मतलब किसी चीज को कहीं सेट कर देना, फिक्स, एक्स आया हुआ ना लास्ट में गाइस, ईएस लगाओ क्या बनेगा, फिक्सेस। जैसा आपने कहा सर मैं तो नहीं जानता हूं लेकिन वो बल्ब फिक्स करता है, उसको बुला लो, ही फिक्सेस बल्ब, क्या बोलोगे आप, आवाज नहीं आई, फिर से बोल दो आप। अगर वो बोर्ड को फिक्स करता है तो कैसे बोलोगे आप, वैसे बोर्ड वगैरह के लिए हम लोग इंस्टॉल वर्ड का भी यूज कर लेते हैं कहीं कहीं, समझ में आ गया ना, तो ही फिक्सेस बोर्ड। इसी तरीके से जैसे एस एच मैंने पॉलिश लिखवाया था ना, पॉलिश, POLISH, SH आया ना लास्ट में गाइस, ES लगाओ क्या बनेगा, पॉलिशेस, वो पॉलिश करता है, ही पॉलिशेस, बोलो आप, सर वो शू पॉलिश करता है, आवाज नहीं आ रही, वो जैकेट पॉलिश करता है, वो बाइक पॉलिश करता है, ही पॉलिशेस बाइक। CH में जैसे मैंने लिखवाया था वॉच, IPL लिखवाया था गाइस, वॉच के लास्ट में क्या आया हुआ है, ES लगाओ क्या बनेगा, और ये बनेगा वॉचेस, क्या बोलोगे आप, वो देखता ही वॉचेस, बोलो सारे बोल दो, वो टीवी देखता है, जोर से बोलो आप, वो सीरियल देखता है तो, वो IPL देखता है तो, लड़की है तो सी वॉच, आवाज नहीं आ रही है, सी वॉचेस IPL। लेकिन ये जरूरी है कि हमेशा वही सब है, जरूरी तो है नहीं ना गाइस। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है स्पीक, और स्पीक की जो स्पेलिंग है SPEAK, लास्ट में क्या आया हुआ है, कहीं के दिखाई दे रहा है, नहीं ना, अपन को केवल क्या ऐड करना है, एस। नॉर्मल हम बोलेंगे ही स्पीक्स, बोलो, आवाज ही नहीं आ रही, फिर से बोल दो आप, वो इंग्लिश बोलता है, कैसे बोलोगे आप, ही स्पीक्स इंग्लिश, बोलो, वो हिंदी बोलता है, लड़की है तो
अगर छोटू है तो छोटू स्पेक्स हिंदी। इसी तरीके से जैसे कम, कम के लास्ट में ऑलरेडी क्या आया हुआ है, ई आया हुआ है, ई एस जोड़ेंगे क्या बनेगा, कम्स। सर वो आता है, ही कम्स, बोलो जोर से बोल दो आप। वो डेली आता है, वो टाइम पे आता है, ही कम्स ऑन टाइम ना, ही कम्स ऑन टाइम, बोल दो आप, फिर से बोल दो आप, ही कम्स ऑन टाइम। तो वो एक्शन करता है तो ही एक्शन, ऐसा अक्सर करके बोलते हैं गाइस। इसी तरीके से एक वर्ड आपका होता है ब्रेक, ब्रेक मतलब तोड़ना होता है ना, और एस सॉरी एस लगाओ क्या बनेगा, ब्रेक्स। जैसे ब्रेक्स द रूल, ब्रेक्स द रूल मतलब रूल तोड़ना। हमारे यहाँ एक भैया थे, पहले थे मतलब इसलिए क्योंकि आज है नहीं दुनिया में। तो शुरू शुरू में जब उनकी शादी हुई थी तो दहेज में उनको पल्सर मिला था। पल्सर, पल्सर का पहले एक जमाना था भाई, आज भी जमाना लेकिन उतना नहीं है। आजकल तो रॉयल एनफील्ड ने सबको टेकअप किया हुआ है। तो हम लोगों का जहाँ पे गांव है तो गांव के पहले एक रेलवे ट्रैक पड़ता है, फिर वो एंट्री लेके फिर आदमी गांव में जाता है। तो इनकी नई नई शादी थी तो ये बेचारे जो है कि थोड़ा बहुत वो स्टंटबाजी करते थे, स्टंट करते थे बाइक से। मतलब बाइक से नॉर्मल सब लोग पीछे से पैर करके उतरते हैं, ये बेचारे आगे से पैर उतारते थे। मतलब उस जमाने के अपने आप में फुल अजय देवगन थे बेचारे, मतलब इस तरीके से। उसी हिसाब से बाल भी रखते थे, बिल्कुल गर्दन टेढ़ी किए, बाल यहाँ तक हो करके जाता था। मतलब गांव के अजय देवगन थे बेचारे। शादी वादी हो गई तो जब वो जाते थे जॉब पे, तो जब ट्रैक पे पहुंचते थे तो वहीं से इनका घर दिखाई देता था। गांव में सबसे पहले इन्हीं का घर था। तो इनकी मैडम जो थी कि वो बालकनी से हाय हेलो करती थी और फिर उसके बाद ये बेचारे जाते थे। मतलब ये सारी चीजें थी। तो एक दिन जो है कि गांव के किसी लोगों ने देखा तो आकर के इसके चाचा से बताया, पापा उसके नहीं है, तो चाचा से आके बताया कि भैया आपका भतीजा जो है वो जाता है और वहां से हाय हेलो करता है, किसी दिन कोई हादसा हो सकता है ना। और हम लोग अक्सर देखते हैं कि वो नियम कानून तोड़ता है, वो तोड़ता है। ही ब्रेक्स द रूल। क्या बोलोगे आप, जोर से बोल दो आप, ही ब्रेक्स द रूल। उसके चाचा, आपने देखा हो कभी कभी कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि अपने घर के बच्चों की चाहे जितनी गलती हो जाए वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। और सबसे बुरी चीज ये लगती है, सबसे बुरी चीज तो ये लगती है कि किसी के घर का बच्चा मैनरलेस है, और उससे ज्यादा बुरी ये लगती है कि उस मैनरलेस को भी घर वाले बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा चढ़ा करके पेश करते हैं, है ना। ये चीजें होती, नहीं होना चाहिए ऐसा। तो वो बेचारे मानने के लिए तैयार ही नहीं, अरे नहीं आप किसी और को देखे होंगे, मेरा भतीजा नहीं है, ये वो दुनियादारी। एक दिन ये बेचारे बालकनी में चाय पी रहे थे तो पता चला कि इनकी बहू जो है कि किसी को हाय हेलो कर रही थी। तो ये देखे तो लगा भाई इनका भतीजा ही है। फिर वो शाम को आया तो ये बेचारे समझाने लगे कि बेटा सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यहाँ पे हाय हेलो नहीं कह पाते हो, वहां जाते हो हाय हेलो करने के लिए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी को इंग्लिश में अपन बोलते हैं हरिकेन। बोलो हरिकेन कॉज वरी। जोर से बोल दो आप, फिर से बोल दो आप, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आजकल दुर्घटना के कई कारण हो सकते हैं गाइस, समझ में आ गया ना, हो ही जाता है। और जल्दीबाजी में मैं अक्सर देखता हूं कि कुछ लोग जल्दीबाजी की वजह से एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं, वो 5 सेकंड लेट नहीं होना चाहते हैं। और एक दो लोगों को तो मैंने देखा उनकी बेवकूफ़ी की वजह से एक्सीडेंट उनका हो जाता है। तुम आगे चल रहे हो, तुम आगे देखो, पीछे जो बैठा है उससे पूरा गर्दन मोड़ करके बात करने की क्या जरूरत है। नॉर्मल ऐसा होता है, वैसे भी पीछे वाला सुन नहीं पाता। अगर आप बात कर रहे हो बाइक वाइक पे, मोस्टली ऐसा होता है कि पीछे नहीं सुन पाता है। तो जब वो सुन ही नहीं पा रहा तो क्या फालतू में बोलना। अब तुम बाइक चला रहे हो, पीछे मुड़ के बताओ तुम क्या कर रहे हो, समझ में आ गया ना। मोस्टली ऐसा हो जाता है और पता चल रहा है जाके भिड़ जाते हो। तो ऐसे सिचुएशन पे अपने आप को सतर्क रखें तो ज्यादा ठीक है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो चाचा समझाने लगे तो ये बेचारा बुरा मान गया। अरे चाचा आपको नहीं समझ में आता है, हम लोग इतने दिन से बाइक चलाते हैं, हम लोगों को पता है कहीं कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा क्यों नहीं होगा भाई, और वो सब बैरियर वगैरह लगाया गया, इतना नियम कानून बनाया गया, हमारे लिए तो बनाया गया है, इसका कहीं कोई मतलब है तब तो ना किया करो। मोस्टली ऐसा है। और उसके पहले वो बेचारे लोगों को बोलते थे कि नहीं नहीं ये ऐसा नहीं करता है। सेंटेंस में ध्यान देना कि वो नहीं करता है, तो नहीं को हम बोलेंगे नॉट। क्या बोलेंगे सर, जोर से बोल दो आप, नॉट। और वो नहीं करता है तो यहाँ पे डज लगाएंगे, और डज नॉट को अगर मैं शॉर्ट में डजंट कहूँ तो किसी को कोई दिक्कत। और वो नहीं करता है तो ही, लड़की रहेगी तो शी, और एक्शन। एक बात हमेशा याद रखना गाइस,
मेक अ पॉइंट ऑफ इट एवर, कि जैसे ही डज के साथ नॉट लगेगा एक्शन में से एस या ईएस तुरंत हट जाएगा, तो वो नहीं करता। तो वो कहते थे नहीं वो नहीं चलाता, बोलो ही डजन, जोर से बोलो आप, ब्रेक रूल, जोर से बोलो आप। तो उस दिन जब देख लिए बेचारे तो उसको समझा रहे हैं, उनका बेटा इन सब चीजों का फर्क पड़ता है। किसी चीज का फर्क पड़ना है इंग्लिश में अपन बोलते हैं इट डज मैटर। क्या बोलते हैं बॉस? इट डज, जोर से बोलो, फिर से बोल दो, इट डज मैटर, जिसका मतलब हो जाएगा इसका फर्क पड़ता है। जैसे हमने कह दिया, चाचा जी ने उसको कहा कि ट्रैफिक रूल का फर्क पड़ता है, बोलो ट्रैफिक रूल, जोर से बोलो आप, डज मैटर, जोर से बोल दो आप, ट्रैफिक। अब कई चीजें हो जाएंगी। अगर एजुकेशन का फर्क पड़ता है तो क्या बोलोगे आप? एजुकेशन डज मैटर। गाइस आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलो। सोसाइटी का फर्क पड़ता है तो, और एक ठीक इसी का उल्टा होता है कि इसका फर्क नहीं पड़ता है, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्हीं भैया की जब शादी तय होनी थी तो आजकल तो ये हो चुका है ना भैया कि लड़की को मेरे साथ रहना है तो मैं जाऊंगा लड़की देखने, तो ये भी गए थे मतलब लड़की देखने के लिए। तो आजकल एक फैशन हो चुका है कि भाई लड़का लड़की को 2-4-10 मिनट का टाइम दे दिया जाए, लोग आपस में बातचीत कर ले, होता है ना सब सारी चीजें। तो लोगों ने बातचीत किया तो लोगों को लगा कि सामंजस्यता हम लोगों की ठीक ठाक बैठ रही है। सामंजस्यता को हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपैटिबिलिटी। मैं यहीं पे लिख देता हूं, कंपैटिबिलिटी। सामंजस्यता शब्द का मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग? सामंजस्यता, सामंजस्यता का मतलब केमिस्ट्री, समीकरण का बैठना। समझ में आ गया ना? मतलब मेरी आदतें सामने वाले को पसंद है, सामने वाले की आदतें मुझे पसंद है, तो वही समीकरण। बाकी गुण अवगुण सब पसंद है, और बाकी के कुछ गुण अवगुण जो पहले से पता नहीं होता है। जैसे लड़की के अंदर ये भी गुण था कि वो काट के ड्रम में भी भर सकती है, ये नहीं पता था। समझ में आ गया ना? लड़कों के अंदर भी ये गुण पहले से था कि वो पका करके मछलियों को खिला दिया था, लेकिन ये सारी कुछ अवगुण ऐसे होते जो बताया नहीं जाता है, वो टाइम पे दिखाया जाता है। और पुरुष समाज और स्त्री समाज दोनों इस समय आजकल दिखा रही है, तो खैर वो अलग बात होती है। तो ये हुआ कि भाई सब कुछ हो गया, तो लेन देन की बातचीत हो जाए, दहेज की। तो लड़के ने कहा कि देखो भैया लड़की पसंद है, लड़की ही दहेज है ना? तो दहेज का मेरे लिए कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, कोई फर्क नहीं पड़ता, डाउरी डजंट मैटर। क्या बोलोगे आप? आवाज ही नहीं आ रही। ऐसे डिग्री का क्या फायदा, डिग्री डजंट मैटर। क्या बोलोगे आप? जोर से बोल दो आप। भाई हर बार पैसा पैसा मत चिल्लाया करो, मनी डजंट मैटर। फिर से बोल दो आप, मनी डजंट। तो चाचा जी उनको समझा रहे थे बेचारे को, तो एक दिन पता चला कि हाय हेलो हाउ आर यू कर ही रहे थे, तब तक पीछे से शताब्दी आगे चली गई। समझ गए आप लोग ना? काम टिन टिन टिड़िंग हो गया उनका, बेचारे बाइक पर से सीधे फोटो पे आ गए, है ना? तो पता चला कि एक दिन शाम को चाचा बैठ करके, डिनर का टाइम था, सोच रहे थे, फोटो देख रहे थे सामने कि बताओ यार इसको इतना समझाया जा रहा था, बताया जा रहा था, और ये कहता था कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर। क्या बोलोगे आप? इट डजंट मैटर। फिर श्रीमान जी फोटो में से निकल करके आए, उन्होंने कहा चाचा जी आप ठीक कह रहे थे, ट्रैफिक रूल डज मैटर। बोलो ट्रैफिक रूल, जोर से बोलो, डज मैटर। फिर से बोलो आप। तो ध्यान दो, अगर मान के चलिए कि आपके घर पे दादा दादाजी फोटो में हैं और निकल के आ गए, उन्होंने कोई बात कहा तो मान जाओगे तुरंत ना, लेकिन कोशिश करना कि ना ही निकले उसमें से, तो ज्यादा ठीक रहेगा। फिलहाल मेन मुद्दा जो हमारा समझना था, वो समझना था डज को लेके। किसको समझना था गाइस? डज को लेके। क्या वो ऐसा करता है, डज ही एक्शन करता है तो ही एक्शन, यस या यस, नहीं करता है तो ही डज एन एक्शन। किसी एक्शन को आप उठाओगे, जैसे स्पीक वर्ड को आप ले लो, क्या वो बोलता है? डज ही स्पीक। क्या बोलोगे आप? आवाज ही नहीं आ रही। अगर वो बोलता है तो he speaks। बोलो एक बार फिर से बोलो। अगर नहीं बोलता है तो he doesn't speak। फिर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। जैसे प्ले मतलब खेलना होता है, हमसे पूछिए क्या वो प्ले करता है, कैसे बोलोगे आप? जैसे प्ले, आवाज ही नहीं आ रही। तो प्ले में अगर एस लगाओगे क्या बनेगा? प्लेस। तो वो खेलता है, ही प्लेस। बोलो फिर से बोलो आप। नहीं खेलता है तो he doesn't play। फिर से बोलो आप।
एनी प्रॉब्लम? फटाक से नोट